अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आईसीटी 2022 मेंटरशिप के एपिसोड नंबर 14 में आपका खुशामदीद। ये एपिसोड आईसीटी लाइव ट्रेड डेमोन्स्ट्रेशन पे होगी और जो आईसीटी ने लाइव ट्रेड लिए हम उसी आईसीटी की रिकॉर्डेड लेक्चर को ही इसमें ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा बहुत मैं उर्दू में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नेस्डैक का 1 मिनट चार्ट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे एनोटेशन करूँगा। नेस्डैक का ये 1 मिनट चार्ट, इस पे आईसीटी ये बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है। प्राइस ने एक सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की, इस दौरान एक फेयरवेल गैप फेल करके इसके ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दे दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या अगर हम इसको देखें तो हाई लो हाई एंड लो, इसके अबव ब्रेक एंड क्लोज विद फेयरवेल गैप, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब आईसीटी फेयरवेल गैप में बाय लिमिट ट्रेड करेगा या मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर प्लेस करेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी वो लगा रहा है अराउंड 12 यहाँ पे वो लगा रहा है। आईसीटी इस फेयरवेल गैप से विद स्टॉप लॉस या इसके नीचे भी स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करके उसका टारगेट ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगी। अब इसको प्ले करके देखते हैं। इस फेयरवेल गैप पे आईसीटी ने 12 कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए हुए, बाय लिमिट है ये अभी, इट्स नॉट अ मार्केट ऑर्डर। इस वीडियो की मैं स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि इस फेयरवेल गैप में आईसीटी की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई मार्केट प्लेस में और टारगेट आईसीटी ये लेवल कर रहा है, लेकिन ये जेन्युइन टारगेट है और आईसीटी ने बाद में कहा कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया और मैं अब इसी का ही टारगेट ले रहा हूँ। चूंकि इस फेयरवेल गैप में जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो ये एक स्टॉप लॉस हमारा आइडियल तरीन स्टॉप लॉस होगा, चूंकि आईसीटी इज कॉन्फिडेंट एनफ, उसे पता है कि अगर इस फेयरवेल गैप के नीचे क्लोजिंग आती है तो प्राइस ये लिक्विडिटी भी स्वीप करेगी। आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस, मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा। ये आईसीटी की ट्रेड आप खुद देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओनली ये जो कैंडल्स प्रिंट हो रहे हैं टेक्निकली इनको एक्सप्लेन करूंगा। चूंकि इस बाय साइड वे में एक फेयरवेल गैप आया और सेल साइड पे प्राइस कोई फेयरवेल गैप क्रिएट नहीं करी, इट मींस कि सेल साइड पे प्राइस वीक है, बाय साइड पे मोमेंटम ज्यादा है। तो एटलीस्ट प्राइस को ये लिक्विडिटी स्वीप करनी है और मिनिमम ये इसका गोल होगा कि प्राइस इस फेयरवेल गैप को रिबैलेंस करेगी। तो अब प्राइस को एक्सपेंशन देनी चाहिए बाय साइड की तरफ। आईसीटी भी ये कह रहा है कि यहाँ पे आईसीटी इस प्रॉफिट एंड लॉस को देख ही नहीं रहा, वो सिर्फ इन कैंडल्स को देख रहा है और देखना भी कैंडल्स को ही चाहिए। अब आईसीटी को एक फेयरवेल गैप मजीद इस वेव में चाहिए, मिनिमम एक फेयरवेल गैप, और वो फेयरवेल गैप डेवलप हो गया। प्राइस अगर इस फेयरवेल गैप में आती तो दोबारा यहाँ से कंटिन्यूएशन बाय साइड की तरफ ही होगी। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इस फेयरवेल गैप से दोबारा प्राइस का टारगेट लिक्विडिटी होगी। तो जब तक बाय साइड के इम्बेलेंसेस फेयरवेल गैप्स मिलेंगे आईसीटी अपनी ट्रेड को लेकर कॉन्फिडेंट रहेगा। इन केस अगर सेल साइड पे कोई फेयरवेल गैप बनते तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन एज फार एज बाय साइड के अगर फेयरवेल गैप्स बन रहे हैं तो उनको बाय साइड की तरफ एक्सपेंशन देनी चाहिए। आईसीटी कह रहा है कि 1420 14180 पे इसका टारगेट है
लेकिन वो कह रहा है कि इस हाई के ऊपर प्राइस को देखेगा कि रिएक्ट किस तरह करती है मार्केट। अगर उसकी रिएक्शन आईसीटी को फेवर में नजर आती तो आईसीटी टारगेट ऊपर रख लेगा, अदरवाइज आईसीटी यहीं पे अपनी ट्रेड क्लोज कर देगा पूरी की पूरी 12 कॉन्ट्रैक्ट्स। चूंकि एक फेयरवेल गैप अचीव हो गए, अब दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, या प्राइस कंसोलिडेट करे या इसको ब्रेक एंड क्लोज करे अपसाइड में, ताकि ये फेयरवेल गैप कंप्लीटली मिटिगेट हो जाए। उसके बाद ये लिक्विडिटी ही एक जेन्युइन टारगेट बच जाएगा। रिमेंबर ये फेयरवेल गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि सेल साइड ऑफ द कर्व जब तक है प्राइस सेल साइड फेयरवेल गैप्स बना रही है। जब एक बाय साइड कर्व स्टार्ट हुई, बाय प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो बुलिश फेयरवेल गैप बीसीज बनने चाहिए, बाय साइड फेयरवेल गैप्स बनने चाहिए। ये भी एक बाय साइड फेयरवेल गैप जिसमें प्राइस ने आके टैप दिया। अब इस वेव में करंटली कोई फेयरवेल गैप नहीं बना सिवाय इस ऑर्डर ब्लॉक के। लेट्स सी कि प्राइस क्या करती है यहाँ पे। फेयरवेल गैप का बनना ये एक अच्छा साइन है। एक चीज जो नोटिस करने लायक होती है, हमेशा ऑलमोस्ट एवरी टाइम इस तरह की लिक्विडिटी से पहले, स्वीप होने से पहले प्राइस या तो थोड़ा बहुत पुल बैक लेगी या कंसोलिडेट करेगी। अब ये होता है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए कि ये आपकी रेजिस्टेंस है और प्राइस रेजिस्टेंस से रिएक्ट कर रहे हैं, ऑल दो कि ये एक लिक्विडिटी होती है, और प्राइस यहाँ पे मजीद लिक्विडिटी इंजीनियर करती है इन द फॉर्म ऑफ इक्वल हाइज, या सिंपली यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है या थोड़ा बहुत पुल बैक एक आता है। तो अब प्राइस इस फेयरवेल गैप से या इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय हो सकता है। किसी भी हाल में इस लो के नीचे प्राइस को ब्रेक एंड क्लोज नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में। फेयरवेल गैप से रिएक्शन आ रहा है। इस फेयरवेल गैप से अगर कोई एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसी फेयरवेल गैप से अगर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, लेट्स सपोज प्राइस इस सेल की कैंडल के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करती है, तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होगा और ये लिक्विडिटी स्वीप इजीएस्ट लीस्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी। 6 कॉन्ट्रैक्ट्स आईसीटी यहाँ पे क्लोज करेगा 14185 और टेक प्रॉफिट आईसीटी के आप देख रहे हैं 14 to 20। क्योंकि ये डाउन क्लोज कैंडल उसके ऊपर एक बाई की कैंडल क्लोज हो जाए तो इसकी ओपन प्राइस विल बी अ गुड प्राइस। इसकी ओपन प्राइस बहुत एक अट्रैक्टिव प्राइस होगी जो कि प्राइस को ये लिक्विडिटी स्वीप करवाने तक मूव देगी। इवन S&P 500 आईसीटी दिख रहा है, इसकी भी यही ड्रॉन लिक्विडिटी है और प्राइस ने लिक्विडिटी इंजीनियर की यहाँ पे। तो अगर ये इंजीनियर लिक्विडिटी है, प्राइस को ये इंजीनियर लिक्विडिटी एक एक्सप्लोसिव मूव के साथ स्वीप करनी चाहिए। आईसीटी ने अपना माइंड चेंज कर लिया और सारी की सारी पोजीशन यहीं पे क्लोज कर दी। उसकी एक पोटेंशियल रीजन ये कह रहा है कि इस हाई के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से आए, ये एक कैंडल है, अक्सर औकात ये ब्रेकआउट भी लग जाती है, अक्सर औकात यहाँ से रिवर्सल भी आते हैं इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन के बाद। इसको वॉल्यूम टर्म में जब मैं पढ़ता था तो इसके लिए एक टर्म यूज होती थी बाइंग क्लाइमैक्स या सेलिंग क्लाइमैक्स सेल की कैंडल के लिए। तो इस तरह की कैंडल के बाद मोस्टली अगर प्राइस इस फेयरवेल गैप को वायलेट करते और इसी के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो प्राइस रिवर्सल ना सही तो एक डीप पुल बैक उसमें आता है। आईसीटी कह रहा है कि यहीं पे ही मैंने अपनी पुल ट्रेड क्लोज कर दी इस कैंडल को देखते हुए, इस कैंडल और उसके साथ जो फेयरवेल गैप है इसको देखते हुए ये आईसीटी की ट्रेड कंप्लीटली क्लोज हो गई इस लो से लेके इस हाई तक। कॉन्ट्रैक्ट्स 14072 और ये सारी की सारी पोजीशन क्लोज 14184.25। ये इसकी अब थोड़ी बहुत हम डाइसेक्शन कर लें। ये एक सेल साइड प्राइस ने बाय साइड रेट की है, फर्स्ट एक
वीक के थ्रू दोबारा प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आई है एंड देन लिक्विडिटी स्वीप। तो अब जब प्राइस इस लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज करेगी दैट विल बी आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सेल साइड के लिए। इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हमें चाहिए फेयर वैल्यू गैप्स, वो ये फेयर वैल्यू गैप हमें मिला और एक ये जो कि ब्रेक अवे गैप है। पहला फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होने के बाद प्राइस ने उसको मिटिगेट किया, सेल साइड लिक्विडिटी की फेयर वैल्यू गैप दिया अगेन, तो प्राइस को फेयर वैल्यू गैप से अगेन ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए, लिक्विडिटी ली प्राइस ने, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और ये लिक्विडिटी इवेंचुअली स्वीप हो गई। अब जब प्राइस यहाँ से लो आई है तो इसने फेयर वैल्यू गैप कोई अचीव नहीं किया, किसी भी फेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं किया, तो इवेंचुअली प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप जब ट्रेड बैक हुई प्राइस इसमें, उसने ये लो स्वीप करवा दिया। तो ये हाई लो हाई हाई ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इस दौरान आईसीटी को एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और उसी फेयर वैल्यू गैप से आईसीटी ने ट्रेड एग्जीक्यूट की है और बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट। लेकिन अब मैं इन सारी ड्राइंग्स को रिमूव करूंगा। ये एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप है जो प्राइस को थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से सेल होगी मार्केट, लेकिन यहाँ से आपने थोड़ा बहुत रिएक्शन नोट करना है। तो प्राइस जब ये बाय साइड ऑफ द कर्व में, तो किसी भी हाल में इसको फेयर वैल्यू गैप्स बुलिश फेयर वैल्यू गैप वायलेट नहीं करनी चाहिए, डाउन क्लोज कैंडल्स वायलेट नहीं करनी चाहिए और ऑल द वे अपना टारगेट अचीव करना चाहिए। ये सबसे क्लीनेस्ट प्राइस डिलीवरी होती है, सबसे बेस्ट प्राइस डिलीवरी होती है। आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।